तो क्या आप भी 4 इंच के बूफर या सबवूफर से एक तगड़ा बेस आउटपुट लेना चाहते हो? अगर हाँ, तो रुक जाना, इस वीडियो को 1 सेकंड भी मिस मत करना। क्योंकि मैंने जो गलती किया है, अगर वो आप करते हो तो आपका मेहनत भी मेरी तरह पानी में चला जाएगा और सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और जैसा ही आप साउंड एंड बेस एक्सपेक्ट किए हो, आपको कभी नहीं मिल पाएगा। और हाँ, यहाँ पे मैं कोई भी ब्रांडेड बूफर या सबवूफर की बात नहीं कर रहा हूँ। मार्केट में जो लो बजट के बूफर मिलते हैं या सबवूफर मिलते हैं, मैं उनकी ही बात कर रहा हूँ। और मैं जो यहाँ पे बूफर यूज कर रहा हूँ, वो भी लो बजट का ही बूफर है। लेकिन उस लो बजट में भी एक अच्छे तरीके का, अच्छे क्वालिटी का बूफर या सबवूफर लेना सही होता है। जैसे अगर आप लो बजट का बूफर या सबवूफर लेते हो, तो उसका मैग्नेट जो होना चाहिए वह 75 mm से 90 mm के बीच या उससे ऊपर होना चाहिए, तभी आपको बेस्ट आउटपुट मिलेगा। और उसका जो वॉइस कौन होना चाहिए, वो 4 लेयर या 2 लेयर का होना चाहिए, तभी आपको बेस्ट परफॉर्मेंस वाला बेस्ट आउटपुट मिलेगा। सो ये तो रहा है अपना सबवूफर और बूफर का स्पेसिफिकेशन। अब बात करते हैं, मेन चीज है यहाँ पे इनक्लोजर कैबिनेट का। अगर आप इसमें कैबिनेट सही ढंग का नहीं चूज करोगे, तो आपको कभी भी एक अच्छा बेस आउटपुट नहीं मिलेगा। आपको हमेशा फरफराहट वाला आवाज और बहुत ही लो क्वालिटी का साउंड मिलेगा। तो यही गलती मैंने भी किया था। तो मैंने इस बूफर का इनक्लोजर जब बनाया था, तो शायद आई थिंक 8 मंथ पहले बनाया था। इसका वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हो। तो मैं उसको जब बनाया था, तो शुरू शुरू जब मैं इसको बनाया था, तो जो बड़ा डीजे का जो जैसा बेस होता है, उस तरीके का मैं उसका डिजाइन भी रखा। और का जो एयर पास के लिए जो वेंट होता है, जिसके कारण वो हवा को बाहर एंड अंदर कर पाता है, उसको मैं गलत जगह प्लेसमेंट किया। मतलब कि जो उसका कैबिनेट है, उसका पूरा डायमेंशन ही मैं गलत रखा था। पहले उस समय मुझे कुछ उतना पता नहीं था, नॉलेज नहीं था, जिसके कारण मैं उसका डायमेंशन तो गलत बना ही दिया था कैबिनेट का। साथ में उसका जो एयर वेंट है, उसको भी गलत जगह प्लेसमेंट किया और उसका साइज भी गलत था, जिसके कारण मुझे अच्छा बेस नहीं मिल पाया। तो कुछ दिन के बाद उस इनक्लोजर को मैं पूरा फुल्ली सील्ड पैक्ड कर दिया, किधर से भी हवा लीक नहीं होने का जगह छोड़ा। जो उसका वेंट था, उसको भी मैं अच्छे तरीके से पूरा पैक्ड कर दिया। तो मैं सोचा कि ऐसा पैक्ड करने से मुझे पंची बेस और बहुत ही अच्छा बेस मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि जो 4 इंच का बूफर होता है, उसका जो कोन एरिया होता है, वो बहुत ही छोटा होता है, जिसके कारण वह जो अंदर कैबिनेट के अंदर जो हवा होता है, वो अच्छे तरीके से जो बूफर का कोन है, उसको मूवमेंट नहीं होने देता है। जिसके कारण जो सबवूफर या बूफर का कोन होता है, वो अच्छे तरीके से मूवमेंट नहीं कर पाता है और अच्छा साउंड एंड बेस को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। इसी कारण मेरा जो इनक्लोजर एंड बूफर है, वो अच्छे तरीके से साउंड आउटपुट नहीं कर रहा था। फिर मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे मैं उसको, मतलब कि फिर से एक अच्छे तरीके से मॉडिफाई किया हूँ और उसके बाद बेस इंक्रीज हो गया है। अगर आपके पास 8 इंच या 10 इंच से ऊपर का सबवूफर है या 8-10 इंच का सबवूफर है, तब तो सील्ड बॉक्स एक अच्छा माना जाता है। लेकिन आपके पास अगर 6 इंच से नीचे का ड्राइवर है, तो आप कभी भी सील्ड इंक्लोजर नहीं बनाइए। आप उसे पोर्टेड या बैंड पास में रखिए, आपको बहुत ही लाजवाब साउंड क्वालिटी एंड बेस मिलेगा। तो चलिए, मैं अभी आपको इन दोनों इंक्लोजर को मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मैं अभी इसे मॉडिफाई करूंगा, और जिससे इसका जो बेस है अब इंक्रीज हो जाएगा। और एयर वेंट लगाने से एक और फायदा हो जाता है कि जो एयर वेंट से हवा निकलता है, वह भी बूफर के कोन का जो आवाज होता है, उसके साथ मैच्ड हो जाता है और जो बेस है वो 2 गुना हो जाता है और इससे एक फ्रीक्वेंसी भी ट्यून्ड हो जाता है ना। मेरा 4 इंच का सबवूफर का इनक्लोजर और सेम टू सेम इसी तरीके का मेरे पास एक और इनक्लोजर है, और इसमें अभी मैं कोई मॉडिफाई नहीं किया हूँ। इसको मैं जैसा बनाया हूँ अभी वैसा ही है। इसमें आज अभी मैं आपको मॉडिफाई करके दिखाने वाला हूँ। और सेम टू सेम इसके जैसा ही एक और बेस में है, मैं इस तरीके का 2 बेस बनाया हूँ, तो उसमें मैं मॉडिफाई कर दिया हूँ। अगर मैं आपको पहले ही दिखा दूंगा, तो आप लोग वीडियो देखोगे ही नहीं। इसलिए मैं आपको इस वाले बेस पे वो सारा मॉडिफाई करके दिखाने वाला हूँ, क्या कुछ लगाऊंगा, क्या कैसे पाइप को लगाऊंगा, कितना इंच को लगाऊंगा, और फिर मैं आपको इस बार टेस्टिंग भी करके दिखाने वाला हूँ। और पहले वाला मेरे पास क्लिप होगा इसका साउंड का, कि कैसा इसका साउंड आ रहा है, तो वो भी क्लिप लगा करके दिखा दूंगा आफ्टर एंड बिफोर का। सो चलिए, अभी इस बेस में जो आगे फ्रंट में जाली लगा हुआ है, इसको मैं खोल लेता हूँ। सो ये रहा इस बेस का इनक्लोजर, और इसको आप देख सकते हो। और इसके अंदर मैं फोम लगा दिया था, तो इसको मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि अब इसके अंदर मैं कॉटन डालूंगा। जो गद्दे में कॉटन डला हुआ रहता है, मैं उसी कॉटन का यूज करूंगा, क्योंकि ये फोम उतना वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। और कॉटन लगाने से एक और फायदा हो जाता है कि जो इसका कैबिनेट इनक्लोजर है, वो वाइब्रेशन जो करता है, तो वो जो कॉटन है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और डिस्टॉर्टेड साउंड को भी थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मैं इसमें कॉटन चारों तरफ चिपका दूंगा फेविकोल से इसके अंदर। और मेन बात है इसमें पीछे में, क्योंकि इसके पीछे ही हम लोग इसका जो है कि मॉडिफाई करेंगे, एयर पोर्ट लगाएंगे वेंट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एक बीच में कनेक्टर लगा हुआ है,
जो कि 12 वोल्ट वाला फीमेल कनेक्टर लगा हुआ है। तो इसी के सहायता से इस स्पीकर में पावर जाता है एम्पलीफायर से। तो हम यहाँ पे एयर वेंट लगाएंगे, एक यहाँ पे लगाएंगे और एक यहाँ पे लगाएंगे। अब यहाँ पे 2 होल इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो पाइप इसमें होना चाहिए जितने साइज इंच का, वो अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन उससे आधा इंच का है। तो मैं उस तरीके का 2 डबल कर दूंगा तो ये उतना पूरा हो जाएगा। और तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि कितने इंच का पाइप अभी इसमें लगाऊंगा और कैसे होल करूंगा। सो यहाँ पे मैं इस कैबिनेट में 0.75 इंच का पाइप यूज कर रहा हूँ पीवीसी का। और इसमें अगर मेरे पास 1.5 इंच का पाइप रहता तो मैं सिर्फ एक ही पाइप यूज करता, लेकिन मेरे पास है नहीं अवेलेबल। तो मैं यहाँ पे 0.75 इंच का पाइप का यूज कर रहा हूँ। और इसका जो मैं साइज रखूंगा लंबाई में वह 3 इंच रखूंगा। अगर आपको कड़क बेस या पंची बेस चाहिए तो इसका हाइट जो है वो और भी कम कर सकते हो, जैसे 2 इंच रख सकते हो या 2.5 इंच रख सकते हो। और अगर आपको जितना डीप बेस चाहिए उतना लंबा इसका जो हाइट है वो करना होगा, लेकिन जो इसका कैबिनेट का पूरा साइज है उतना नहीं होना चाहिए, उससे आधा से भी आधा रहना चाहिए इस बेंट का साइज। तो अभी मैं इस पाइप को 3 इंच का 2 पीस कटिंग कर लेता हूँ और एक पीस को यहाँ पे मार्किंग होल करके और कटिंग करके राउंड में यहाँ पे एक लगाऊंगा और एक यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो चलिए सारा जो प्रोसेस है वो कर लेते हैं। फाइनली गाइस तो इस कैबिनेट में हम यहाँ पे 2 होल कर दिए हैं और इधर मैं यहाँ पे 3 इंच का 2 पाइप भी कटिंग कर लिया हूँ। तो चलिए इन पाइप को मैं यहाँ पे दोनों होल में अच्छे तरीके से यहाँ पे कुछ इस तरीके से अंदर की ओर लगा दूंगा। और जो इसका इधर वाला साइड है, इधर जहाँ पे हम लोग स्पीकर लगाएंगे, तो इसके अंदर इस तरीके का जो कॉटन होता है उसको हम अच्छे तरीके से चारों तरफ जो इसका कैबिनेट का बॉडी है उसके अंदर चिपका लेंगे। तो चलिए ये सारा काम कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम स्पीकर को लगा करके और जाली को कस करके सीधा इसका मैं आपको टेस्टिंग दिखाऊंगा और एक और जो बेस है उसके साथ में दोनों को एक साथ ही चलाऊंगा। फाइनली गाइस तो मैं इस कैबिनेट के अंदर चारों तरफ अच्छे तरीके से कॉटन को लगा दिया हूँ। तो चलिए अभी इसमें मैं स्पीकर को कनेक्ट करके और स्पीकर और जाली को अच्छे तरीके से लगा देता हूँ। और एक और बेस है उसका भी मैं आपको अच्छे तरीके से दोनों का एक साथ साउंड टेस्टिंग दिखाता हूँ। और इधर भी आप लोग देख सकते हो पीछे मैं यहाँ पे जो इसका वेंट लगाया हूँ एयरपोर्ट पाइप, वो भी आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से है और इसको मैं अच्छे तरीके से पैक कर दिया हूँ। तो चलिए अभी इसमें स्पीकर को लगा लेते हैं। फाइनली गाइस तो मैं दोनों बेस में स्पीकर एंड जाली को अच्छे तरीके से लगा दिया हूं और इधर मैं सारा कनेक्शन भी कर देखा हूं, आप लोग देख सकते हो, जो कि इधर अपना एम्पलीफायर में जा रहा है पूरा कनेक्शन। 2 ओम के लोड पे मैं इस एम्पलीफायर में इन दोनों बेस का लोड दिया हूं। और इधर ऊपर में हमारा क्रॉसओवर है जो कि इसका गेन आप लोग देख सकते हो ओनली मिड में है। और यहाँ से जो वॉल्यूम है इतना खुला हुआ है, चलिए इसको फुल कर देते हैं, लेकिन जो फोन का वॉल्यूम है वो आधा रहेगा, इतना रहेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, हाँ इतना रहेगा, या किसी किसी सॉन्ग में मैं कम भी करूंगा जिस सॉन्ग में गेन कम रहेगा। तो चलिए अब इस सॉन्ग को प्ले करता हूँ। तो गाइस अभी मैं इन दोनों बॉक्स को जो है कि वहां पे रखता हूँ, जो वहां पे कॉर्नर देख रहे हो वहां पे मैं रखता हूँ। और उसके बाद आप इसका साउंड टेस्ट देखिए कैसा कितना और भी इम्प्रूव हो जा रहा है, क्योंकि कॉर्नर में जो आवाज होता है वो ज्यादा गेन हो जाता है। चलिए मैं वहां पे आपको रख करके दिखाता हूँ। तो मैं दोनों बेस को वहां पे रख दिया हूँ। अब चलिए यहाँ से वॉल्यूम को अप करते हैं। चलिए बहुत ही एक्सट्रीमली बेस आ रहा है, आप सिर्फ हेडफोन लगा करके सुनिए।